हमारा अभी एक ही लक्ष्य, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। अपने वाइफ को किसी भी हाल मतलब बचा कर रहेंगे। उसके लिए हमें अभी किसी से भी अगर कोई हमें बोले कि एक किडनी हमें दे दो, इतने बदले में पैसे दे दो, तो वो देने के लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन लोग अब तो ऐसा हाल हो गया कि बहुत ऐसे लोग सीधा ताना मारते कि छोड़ दो ना, क्या ट्रीटमेंट करवा रहा है, छोड़ दो, दूसरी शादी कर लो, अभी तुम्हारा एज ही क्या हो गया। लेकिन उन लोगों को हम क्या मतलब बोलने के बाद भी फिर वही बात क्वेश्चन करते हैं कि नहीं छोड़ दो, क्या कर लगे हुए। लेकिन अब कैसे छोड़ दे। अब जो शादी होती है हमारे हिंदू समाज में, पंडित जी क्या बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप जन्म लास्ट तक आप हाथ नहीं छोड़िएगा। उस चीज़ को बखूबी निभा रहे हैं। तो लोगों से एक यही अपील है कि अगर अभी आप लोग सपोर्ट नहीं किए तो फिर दूसरा कोई, क्योंकि अमनदीप फिर ऐसा नहीं करेगा। मतलब इस सिचुएशन में हम फेस कर रहे हैं, इससे अब बहुत ऐसे अगर हम सक्सेस हो गए इस चीज़ में तो बहुत लोगों को आत्मबल भी मिलेगा कि हाँ वो उसको ऐसा था तो किया तो सक्सेस हो गया, तो हम भी हो सकते हैं। तो बहुत ऐसे लोगों को हमारे से प्रोत्साहन भी मिलेगा कि हाँ वैसा कर सकते हैं। अगर मैं बहुत बीच में रोकेंगे आपको। जितना प्रैक्टिकली आप जवाब दे रहे हैं, क्या वाकई में अमनदीप इतना स्ट्रांग है? क्या कभी परिस्थितियों से अमनदीप रोता नहीं है? कभी मम्मी ये देख के नहीं सोचता है कि किसी और का पोता पोती है, अगर हमारे घर में भी हमारा बच्चा होता तो मम्मी आज खिला रही होती, परिवार का क्या स्थिति होता, कैसे बच्चा मेरे बेटे के साथ मेरे पिताजी मार्केट जा रहे होते, टॉफ़ी दिला रहे होते, और वहाँ पे आप देख रहे हैं कि पैसों की दिक्कत है। हमारे साथ तो दिक्कत है तो चलो हम झेल रहे हैं, मम्मी के साथ भी दिक्कत है, बहनों की पढ़ाई पे दिक्कत आ रही है, परिवार पे दिक्कत आ रही है, सामान ज़मीन रहते बिक रही है। अमनदीप कभी रोता नहीं है? ये पूरा किसको सुना है। मतलब ऐसा हो गया है कि अब अंदर में तो बहुत जवार भरे हुए हैं कि अगर ये जिस दिन विस्फोट हो गया ना, मैं यहाँ खड़ा नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि हमारे अंदर में इतने जवार भरे पड़े हैं। क्योंकि सब कुछ हमें ही संभालना है, कोई संभालने वाला भाई में भी अकेले, पैसे भी संभालने हैं, पेशेंट को भी देखने, हर तरफ से देखने हैं। ये मर्द के साथ समस्या है। मर्द है तो रो नहीं सकते, वो खुद झेलना भी है और आंसू रोकना भी है, दोनों समस्या है। हर चीज़ को झेलना है। अगर हम ही कमज़ोर हो गए तो फिर तो सब कुछ तहस नहस हो जाएंगे, क्योंकि हर तरफ से हमें ही संभालने। पेशेंट को भी रात भर सो नहीं पाती है। आज रात भर जगे हुए थे, रात भर हर एक घंटे पे पानी चेंज करने पड़ रहे थे, हर एक घंटे पे जाकर नर्स के लेके आ रहे थे। घर पे भी सोते हैं तो रात को सही से नींद 3-4 बजे जाके सो पाते हैं, क्योंकि कभी यहाँ दर्द कभी, क्योंकि ब्लड कैंसर का जो कीमो एक ऐसा चीज़ होता है ना, पूरे शरीर को तोड़ के रख देता है। तो 1.5 साल हो गए रात में सही से ठीक से सोए हुए, 3 बजे 4 बजे जाके सोएंगे, 2 से 3 घंटा रात में मात्र सो पाते। लेकिन ये दुख रहा किससे रोए? अगर हम ही कमज़ोर हो गए फिर तो हमारा जो इतना मेहनत कर रहे हैं हम, पूरी लाइफ दाव पे लगा दिए, क्योंकि हमारा पढ़ाई लिखाई हर चीज़ दाव पे लग गया। अच्छा पढ़ के अच्छे जगह पे जॉब भी चल रहा, भगवान का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक ऐसा तूफान आया ना, सब कुछ तहस नहस कर दिया। उसको मतलब कुछ एक्सप्लेन ही नहीं हो पा रहा। अंदर तो बहुत जवार भरा पड़ा है, लेकिन बाहर निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि क्या किया जा सकता है। उस शादी हुआ, शादी के 10-15 दिन, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वालों को तो छुट्टी मिलती नहीं है, 10 दिन बाद ही हम चले गए, गुड़गांव चले गए, वहीं जॉब कर रहे थे। अब जो एक मतलब 8 महीने बाद फ़ोन गया एक दिन शाम में ऑफिस में ही कि ऐसा ऐसा सीरियस है, ब्लड कैंसर, डॉक्टर ऐसे बोल रहा है। मेरा तो दिमाग मतलब होता कि आदमी क्या क्या सपने सोचे रहते कि बहुत तरह के ये होगा वो होगा, हाँ, बहुत सारी चीज़ें रहती है। नई शादी होती है तो लोग 10 चीज़ें सोचते हैं, बहुत तरह के प्लानिंग रहते हैं। तो वहाँ से फिर इमीडिएटली आपको भाग के यहाँ आना पड़ा? वहाँ से हमें रात को 7 बजे फ़ोन गया। इमीडिएटली मैं रात को 10 बजे का गाड़ी पकड़ा, 7 बजे गए, फिर ऑफिस से रूम पे कुछ भी खाया पिया, कुछ बस ऐसी सीधे ट्रेन में बैठ के, यहाँ तक कि हमें कुछ सूझ ही नहीं था कि मतलब क्या कैसे कर रहा हूँ। वो पेंट्री कार में बैठ गया, वो मतलब थोड़ा पैसे लिया पेंट्री कार, वो कैसे कैसे मैं हॉस्पिटल आया। फिर अब उस टाइम से जो अब लगे हैं, जो कि अभी तक लगे हुए हैं। अब उस सिचुएशन में अब सबसे बड़ी मिडिल क्लास फैमिली के जो इश्यूज आते हैं। कितना दिन हो गया शादी का? शादी के 8 महीने, अभी ट्रीटमेंट 1.5 साल से चल 2020 में शादी हुआ था 2 दिसंबर को जी। अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। अब अभी तक 30 से 40 लाख रुपए खर्च हो गए, जो हमने जमा पूंजी थे, जितने फ्रेंड्स सर्किल रिलेशंस जानने वाले अगल आस पड़ोस सबसे लिए, जो कुछ बहन के शादी के लिए जो ज़मीन कुछ बचा, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली कमाता खाता बस सही है। अगर कुछ बड़ा काम करना हो तो उसके लिए ज़मीन ही एक मात्र सहारा होता है। तो हमने एक कुछ मुश्किल, तो अब जो सिस्टर के शादी के लिए ज़मीन था वो तो हम बीमारी में बेच दिए,
या कुछ जितने गहने जहवात सारे बिक गए, अब कुछ हमारे पास बचा नहीं कुल है। मिलाकर के ये है कि जो परिवार आप देख रहे हैं उस परिवार में, बिहार में परिवार और भारत में परिवार में ये अमूमन आप ये जानते हैं कि कई जगहों पर बेटियां जला दी जाती हैं। सास बड़ी बदनाम होती हैं कि बहू को देखना नहीं चाहती हैं। कई जगहों पर यह कहा जाता है कि दहेज के लिए प्रताड़ित कर देती हैं। एक सास आप भी हैं, ज़मीन जत्था बेच के इलाज करवा रही हैं बहू का, क्या कहिएगा? हम तो बहू को मैंने हम तो समझे बहू लाए तो हम तो समझे बहू और बेटी में कोई अंतर नहीं है। जैसे मेरी बेटी है वैसा ही वो भी किसी के बेटी समझ के न लाए। लेकिन हाँ, हम बहू लाए कितना मैंने उल्लास से लाए, कितना मैंने उमंग से लाए। लेकिन 8 महीना तो बहुत मैंने उमंग हम नहीं मैंने सपना में कभी भी सोचे थे जो हाँ शादी बेटा का करेंगे, 8 महीना के बाद भगवान हमको ऐसा मैंने अथी कर दे, घर उजाड़ देंगे। 1.5 साल से झेलते झेलते, लेकिन अब हमको हिम्मत हार गए हुए हैं। अब हिम्मत हमको नहीं है जो अब हम कहाँ से हम क्या करें, कैसे कथी करें। जब से अमनदीप को गोद में खिला रही होंगी तब से सपना देख रही होंगी कि इसकी शादी होगी, पत्नी होगी, इसका बच्चा होगा, उसको खिलाइएगा, दादी कहेगा। 1.5 साल हो गया है, अभी इसका एक छोटा बच्चा होता, आंगन में खेल रहा होता, आप अस्पताल दौड़ रही हैं। नियति भगवान को क्या कहिएगा? हम तो यही कहेंगे कि भगवान के घर में हम क्या बिगाड़े जो भगवान हमको इतना बड़ा मैंने झटका दिए। जो घर शादी किए घर बसाने के लिए, लेकिन घर उजड़ गया। जो लोग देख रहे हैं उनको क्या कहिएगा, पब्लिक को क्या कहिएगा? उन लोगों से बस यही कहना चाहते हैं, क्योंकि हम तो बड़े बड़े लोगों का नाम नहीं लेंगे क्योंकि उन लोगों को बुरा लग जाएगा। हर एक लोगों के दरवाजे तक गए, लेकिन वो लोग आज आइएगा, कल आइएगा, परसों आइएगा, ऐसे ऐसे करके अंत में वो लोग क्या करते हैं ना, घर में रहते हुए भी उनको पिए बोलते हैं कि नहीं सर नहीं है। तो वैसे वैसे जो कुछ भी हेल्प हो पाया मिडिल क्लास फैमिलीज़ के सपोर्ट की वजह से आज 1.5 साल हम निकाल पाए। तो उन लोगों से बस यही थोड़ा सा कोऑपरेट कर दे तो 1.5 साल और हमारा बस, क्योंकि अब सिचुएशन ऐसा आ गया कि हमने 30 से 40 लाख रुपए खर्च कर दिए। अब अगर रुक रहे तो हमारे वो पैसे भी सारे पानी में जा रहे हैं। तो बस 1.5 साल और सही से डॉक्टर जो 1.5 साल और निकल जाए, और आपके एक शेयर करने से मतलब लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा, कहीं किसी से हेल्प हो पाए। या अगर ये देखने के आजकल सोशल मीडिया का ज़माना बहुत तेज़ चल रहा है। अगर कोई ये वीडियो बन रहा है, अगर ये वायरल हो जाए तो वही नेताजी जिनके पास हम जाए तो बहाना बना के वही हमारे पास आएंगे, क्योंकि उनका चेहरा चमकता हुआ उनको नजर हाँ, उनको लगेगा यहाँ राजनीति हो जाए, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हाँ हम यहाँ इनके अगर हेल्प कर रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं तो हमारा राजनीतिक वोट बैंक बनेगा हमारा। अभी हम गए तो बहाना बना के निकल लिए, लेकिन अगर आज वीडियो बन रहा है, वायरल हो गया, तो मीडिया में आने का बस मेरा मुख्य रीज़न यही है कि लोग जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ शेयर कर दे, और जिससे जितना बन पड़े आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि अगर 10-10 रुपये करके लोग अगर दे रहे हैं, अगर 50 लोग दे रहे हैं तो हमारा तो काम निकल जाएगा ना। छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल, क्योंकि हम वो उसी चीज़ का अप्लाइड कर रहे हैं, लेकिन वो छोटे लेवल पे कर रहे थे, जैसे अगल बगल में कर रहे थे, लेकिन मीडिया में आने से तो ज़्यादा लोगों तक होगा। तो बात थोड़ा अगर 10 की लाठी एक का बोझ अगर 10 लोग मदद करेंगे तो काम हो जाएगा। थोड़ा चाची क्या कहिएगा पब्लिक को? हम तो ये जो मेरा लड़का कहा है वही बात मैंने सपोर्ट कर रहे हैं, जो हाँ सब लोग मैंने सहयोग करे, जो मेरा बेटा जिस मैंने राह पर चल रहा है वो राह इसका सफल हो जाए। सही बात। तो आप देख रहे थे फैमिली को, बहुत ज़्यादा पूछताछ नहीं कर पाएंगे, क्लिप जोड़ेंगे। एक हंसती खेलती फैमिली, शादी के बाद क्या उमंग होता है बड़े अच्छे से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और उसके 6 महीने बाद पता चले कि कैंसर है, 30 से 40 लाख रुपए दाव पर लगे हैं। 1.5 साल में इलाज लगातार चल रहा है, और उसके बाद भी हर दिन इस अंदेशे के साथ कि अगले दिन डॉक्टर क्या बोलेगा, पैसा ख़त्म हो रहा है, परिवार लड़ना चाहता है। अगर महिमा बचेगी तो एक मिसाल कायम होगा, इस बिहार से एक मैसेज आएगा कि हर लोग ऐसे ही नहीं होते हैं। एक नया मिसाल है, एक नई फैमिली है जो बहू के लिए दाव पे लगने को तैयार है, और ये आप देख रहे हैं। और इसीलिए हम चाहेंगे कि जो भी लोग देख रहे हैं, या तो जितना संभव हो आप डोनेशन दीजिएगा, या फिर इसको शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि किसी अच्छे लोगों तक पहुँचे, जो समर्थ लोग हों, जो थोड़ा बहुत सहयोग कर सके। और एक बार फिर से अमनदीप और महिमा की जोड़ी जो है वो अच्छे से जो है वो बिहार में एक नया मिसाल बने, और महिमा को फिर से एक नया जीवन मिले, एक परिवार को नया जीवन मिले। आप देख रहे थे बिहारी जंक्शन। धन्यवाद।